औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी जा रही होगी। अल्लाह ताला आपको मज़ीद सेहत, ईमान, आफ़ियत वाली, तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आप पर ख़ुसूसी अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमाए। हम बहुत सारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के ऊपर काफ़ी सारा काम कर चुके हैं। आज हम वहीं से आगे चलेंगे और हमने सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में होम वाला टैब जो था ये हमने कंप्लीट किया था। उसके बाद हमने इंसर्ट वाला कर लिया था। कल हमारा इंसर्ट वाला ख़त्म हो गया था। आज हमने डिज़ाइन के ऊपर स्टार्ट करना है और डिज़ाइन में हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या चीज़ आती है और हमने किस किस तरीके से इन सारी चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए या अपने टेक्स्ट के लिए। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट कि हमारे इस चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा हो सके। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं यहाँ आपके सामने एक ब्लैंक शीट ओपन कर लेता हूँ और ब्लैंक शीट ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे डिज़ाइन वाले टैब में आता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में सबसे पहले यहाँ पे थीम्स आ रहा है। आप अगर कोई स्पेशलाइज थीम जो है वो एडजस्ट करना चाह रहे हैं, कोई रखना चाह रहे हैं तो आप वो भी रख सकती हैं, या अपनी मर्ज़ी से कोई इसके कलर चूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकती हैं। और यहाँ पे इसी तरह पैराग्राफ स्पेसिंग है, यानी आप पैराग्राफ के बाद एक पैराग्राफ में लिखा है उसमें आप उसके बाद आपने कितनी स्पेस लेनी है। 1 टैब की स्पेस होनी चाहिए, 2 टैब की होनी चाहिए, जितनी भी तो वो आप कर सकती हैं। उसके बाद यहाँ पे आप डिफरेंट इफेक्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं इसमें अपने टेक्स्ट में। उसके बाद यहाँ पे सेट एज़ डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है। सेट एज़ डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि अगर आप इसको रीसेट करना चाहते हैं कि आपने जितनी भी फॉर्मेटिंग की है वो ठीक है, वो तो हो गई है, लेकिन उसके अलावा जितनी भी हो वो सारे रीसेट हो जाए तो वो यहाँ से सेट एज़ डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करें तो वो हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे पेज बैकग्राउंड आ रहा है और पेज बैकग्राउंड में हमारे पास 3 चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है वाटरमार्क। वाटरमार्क के बाद हमारे पास आता है पेज कलर और उसके बाद आता है पेज बॉर्डर। अब ये तीनों चीज़ें हम आज क्लियर करने की कोशिश करती हैं। अब वाटरमार्क जो है इसके बारे में आपको पहले बता देता हूँ कि वाटरमार्क क्या होता है। वाटरमार्क जो होता है कि आप कोई भी टेक्स्ट जो है वो कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और डॉक्यूमेंट के साथ आप देखें बैक साइड पे हाईलाइट के तौर पे एक चीज़ नज़र आ रही होती है, कोई भी चीज़ लिखी होती है, कोई वर्ड लिखा होता है, कंपनी नेम लिखा होता है या ऑथर का नाम लिखा होता है, या उस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कॉन्फिडेंशियल लिखा होता है या कुछ भी इस तरह का ना, तो वो आप वाटरमार्क के ज़रिए इसके ऊपर अप्लाई करती हैं। जैसे मैं वाटरमार्क पे क्लिक करूँ तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल 1, कॉन्फिडेंशियल 2, कॉन्फिडेंशियल 3, डू नॉट कॉपी, उसके बाद डू नॉट कॉपी टू, ये हमारे पास कुछ इस तरह के फॉर्मेट्स में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर मुझे यही चीज़ लिखनी है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरे डॉक्यूमेंट्स पे सामने नज़र आ जाएगी। अब देखें यहाँ पे ये हमारे पास कॉन्फिडेंशियल जो है वो लिखा नज़र आ रहा है। अब मिसाल ले लें कि हम यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल नहीं लिखना बल्कि हम डू नॉट कॉपी लिखना चाहें तो हम डू नॉट कॉपी पे क्लिक करेंगे तो वो लिखा जाएगा। अगर हम इसको किसी और फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं तब भी हम लिख सकते हैं। अब ये देखें ये इसका फॉर्मेट जो है वो चेंज हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम अपनी तरफ से कोई और लिखना चाहें, यानी कंपनी का नाम लिखना चाहें या कुछ भी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये लिखा हुआ है कस्टम वाटरमार्क। आप कस्टम वाटरमार्क के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास ये लिखा हुआ है नो वाटरमार्क। नो वाटरमार्क का मतलब है कि कोई भी वाटरमार्क नहीं होगा। तो आप इस पर क्लिक करें तो वाटरमार्क यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। दूसरा लिखा हुआ है पिक्चर वाटरमार्क। अब यहाँ पे अगर वाटरमार्क में आपने कोई पिक्चर इंक्लूड करनी है, पिक्चर अप्लाई करनी है, कोई पिक्चर लगाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा सारा। और यहाँ पे आप पिक्चर की सिलेक्शन करेंगे, जो भी आपकी पिक्चर है आप जो भी लगाना चाह रहे हैं उस पर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये पिक्चर आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको नज़र आएगी, जो आपका वाटरमार्क लग जाएगा। अब यहाँ पे अगर जिस तरह मैं आपको कहता कि आप कोई कंपनी का नाम लिखना चाहें कोई भी, तो आप उसको कैसे लिखेंगे, टेक्स्ट वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज आप जिस लैंग्वेज में लिखना चाहें आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो लिखना है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे ये डू नॉट कॉपी लिखा है तो डू नॉट कॉपी को काट के मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे QA में लिख देता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसका ये जो फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट का स्टाइल जो है वो मैं चूज़ कर लेता हूँ कोई भी, तो जो भी मैंने रखना है वो मैं लिख देता हूँ, रख लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट का ये मैंने लिख दिया है, फ़ॉन्ट साइज़ मैंने
फ़ॉन्ट स्टाइल मैंने कर ली है। अब यहाँ पे मैं इसका साइज़ लिखता हूँ ऑटो, यानी ऑटोमेटिकली साइज़ जो आ जाएगा इसका। उसके बाद यहाँ पे मैं कलर कर देता हूँ। कलर जो भी आपने आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। मैं इसको रेड कलर कर देता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से नज़र आएगा। अब ये डायगोनल में लिखना चाह रहे हैं या हॉरिजॉन्टल लिखना चाह रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आप इसको हॉरिजॉन्टल लिखना चाहें तो हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कर लें, और डायगोनल लिखना चाहें तो डायगोनल क्लिक कर लें। इसको अप्लाई करेंगे तो आप देखें यहाँ पे अप्लाई करने के बाद मैं इसको बंद करता हूँ तो ये देखें ये QA लिखा हुआ है, जो मैंने वाटर मार्क अप्लाई किया था, जो मैं लगाना चाह रहा था, कंपनी नेम या कोई भी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए वाटर मार्क जो है वो लगा सकते हैं। अब ये चीज़ है कि वाटर मार्क आपके कोई भी किसी किस्म के कोई डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कोई भी असर नहीं करेगा कि आपका डॉक्यूमेंट रुक जाएगा या कोई और मामला इस तरह के हो जाएंगे, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। आप ये देखें ये वाटर मार्क बिल्कुल इसके साथ इसी तरह रहेगा। अब वाटर मार्क के बाद हमारे पास यहाँ पे पेज कलर आता है। अब पेज कलर बहुत ईजी सी चीज़ है, वो ये कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स जो लिख रहे हैं, अगर आप इसका पेज का कलर चेंज करना चाह रहे हैं, कोई भी और कलर रखना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से उस कलर के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो कलर आपका जो है वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे येलो कलर अगर रखना चाह रहा हूँ तो येलो के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें ये मेरा कलर जो है वो फिक्स हो गया। अब यहाँ पे जो भी मैं डॉक्यूमेंट्स राइट करना चाहता हूँ, मैं राइटिंग कंपनी करके और फिर जो है वो इसको सेव कर सकता हूँ या प्रिंट आउट में कर सकता हूँ उसको। और ये पेज का कलर जो होगा, अगर तो मेरे पास कलर प्रिंटर है तो वो प्रिंट आउट लेने के बाद जो है वो यही कलर आएगा, अगर प्रिंट आउट नहीं है तो फिर वो ऑटोमेटिकली ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आखिरी चीज़ आती है पेज बॉर्डर। अब ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये हम यूज़ भी करना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखें पेज बॉर्डर में हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले नॉन आता है। नॉन का मतलब है कि कोई बॉर्डर नहीं है, अभी तक कोई बॉर्डर नहीं लगा हुआ। दूसरा बॉक्स है, अगर हमने कोई बॉक्स लगाना है तो हम यहाँ से बॉक्स पे क्लिक करेंगे। अगर शेडो वाला हमने लगाना है तो हम शेडो पे क्लिक करते हैं। 3D हमने लगाना है तो 3D पे क्लिक करते हैं। कस्टम हमने अपनी मर्ज़ी से कोई लगाना है तो उसको भी क्लिक कर सकते हैं। अब हर किसी का अपना अपना तरीका है, लेकिन बॉक्स का तरीका अगर आप देख लें तो वो सारे तरीके आपको समझ आ जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने बॉक्स पे क्लिक किया तो ये बॉक्स का मतलब है कि पूरे डॉक्यूमेंट्स के चारों साइड्स पे यानी एक बॉक्स बन जाएगा, तो ये एक बॉर्डर स्टाइल बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से मैं लाइंस चूज़ कर सकता हूँ कि मैंने अगर जिस तरह का भी बॉर्डर बनाना चाह रहा हूँ मैं बना सकता हूँ। जैसे कि मैं कहता हूँ यार ये जो जिगजैग लाइंस हैं इनसे मैं बनाना चाह रहा हूँ, और यहाँ पे कलर में रखना चाह रहा हूँ, मैं रेड कलर रखना चाह रहा हूँ। इसका रेड कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ से मैं इसकी विड्थ जो है वो चूज़ करूँगा कि ये कितनी इसकी विड्थ होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ से जिस वक्त मैं, अब ये आर्ट है, आर्ट का मतलब है कि अगर मैं आर्ट में से कोई चीज़ भी बॉर्डर में यूज़ करता हूँ तो उसमें फिर ये लाइंस भी मेरी होंगी, ये लाइंस नहीं आएंगी बल्कि ये आर्ट जो है ये नज़र आएगी, इसका बॉर्डर बनेगा। तो पहले हम लाइन से बना लेते हैं। मैं इसको अगर ओके कर देता हूँ तो अब ये देखें ये हमारे पास बॉर्डर आपको पूरे मेरे इस पेज के ऊपर बॉर्डर आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसी तरीके से अगर मैं आर्ट वाला लगाना चाह रहा हूँ तो अब ये देखें ये आर्ट में मैं कोई भी एक चूज़ कर लेता हूँ। ये दरख्तों वाला मैं लगा लेता हूँ, ट्रीज़ वाला। अब ये देखें यहाँ से मैं इसकी विड्थ चूज़ कर सकता हूँ कि ये कितने होने चाहिए, विड्थ इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। मैं 20 की विड्थ के लगा लेता हूँ और ओके करूँगा तो ये देखें ये यहाँ पे बॉर्डर मेरा चेंज हो गया। ये पूरे डॉक्यूमेंट पे यही बॉर्डर जो है वो अप्लाई होगा। तो इस तरीके से हम जो है वो वाटर मार्क या पेज कलर या अपने पेज बॉर्डर जो है वो लगा सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी वीडियो देखने के लिए। अल्लाह ताला आपको मज़ीद जज़ाए खैर अता करे। कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया।